हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आज काफ़ी टाइम बाद अपना व्लॉग बना रही हूँ गाइस, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मुझे फ़ीवर हो गया था। तो मतलब 5-6 दिन तो मैं फ़ीवर में ही पड़ी रही और मेरी हालत वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो टाइम 10:30 हो रहे हैं। तो अब व्लॉग भी मैंने लेट ही शुरू किया है। तो बेबी तो सुबह ही चले गए थे, क्योंकि उनका काम भी ज़्यादा था। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है गाइस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप हमारा ये कि कंटिन्यू डेली हम व्लॉग बना नहीं पाती हूँ मैं, क्योंकि तो अब हालात इतने डाउन हो रखे थे मेरे, मतलब बिल्कुल मेरी खांसी, मुझे सूखी खांसी हो रही थी लगातार, मतलब रुक नहीं रही थी मुझे, मतलब महीने में मतलब मुझे 2 बार खांसी हो गई है। उस वजह से ना मैं बोल भी नहीं पा रही थी, बोल रही तो खांसी मतलब इतनी भयंकर हो रही थी, मतलब मुझे ना कंट्रोल नहीं होती मेरी खांसी। तो डॉक्टर ने भी मुझे दवाई बाहर से लिखी, उन्होंने दी भी नहीं मुझे जल्दी से। तो पहले अच्छे से पहले वो टेस्ट वगैरह लिखते हैं, तो अगर रिपोर्ट आती है जो भी, मतलब तो उसके बाद ही बताते हैं फिर वो कि तुम्हें क्या मेडिसिन लेनी क्या नहीं लेनी है। तो मेरा ऐसी सिस्टम चल रहा था कि मतलब टेस्ट पे टेस्ट चल रहा था। और अभी भी मैंने कुछ टेस्ट करवाए, 5-6 टेस्ट लिखे डॉक्टर ने मेरे। उसके बाद जाके 2 दिन तो मैंने जब चक्कर लगे, उसके बाद फिर दवाई ली। दवाई लेने के बाद तब जाके फिर बॉडी रिकवर हुई मेरी। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, मतलब यूरिन इन्फेक्शन भी हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई गाइस। तो मुझे अभी से मतलब कि 7वां मंथ कंप्लीट हो गया है, 8वां लग गया है मुझे, मतलब 7 तारीख से। तो अब जैसे जैसे मतलब कि समय बढ़ता रहता है, मतलब प्रेगनेंसी का, तो और ज़्यादा हालत ख़राब होती है। और इस वक्त आप लोगों को बताइए कि मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ की हालत कैसी रहती है। तो ऐसे ही चल रहा मतलब। और अभी मेडिसिन दिखाती हूँ आपको कि मैं कितनी दवाइयाँ खा रही थी। आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे बोल रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ कि दवाइयाँ कितनी। ये देखो मेरी दवाइयाँ, ये यूरिन इन्फेक्शन की ये बात की है जो डॉक्टर ने दोबारा लिखी मुझे। इससे पहले वाली दवाई जो यूरिन इन्फेक्शन की थी वो मैं ये खा रही थी, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके साथ क्योंकि मुझे कुछ टैबलेट भी दे रखी थी, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब मैंने ये खाई तो मुझे इससे बहुत राहत मिली। और ये देख सकते हो फ़ीवर की दवाइयाँ मेरी ये पड़ी हुई, ये देखो ये मेरी फ़ीवर की हैं। ये मल्टी विटामिन्स वगैरह की दवाइयाँ हैं जो ये मेरे को लेनी पड़ती हैं सुबह शाम, मतलब तीनों टाइम लेनी। ये खांसी की मेरी तीसरी बोतल है गाइस, तीसरी बोतल आप लगा लो, ये तीसरी बोतल है। और उससे पहले वाली में ये वाली खा रही थी खांसी की, ये वाली एंटस वाली। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वैसे आयुर्वेदिक की है, अगर खाओ तो मतलब ये कि अगर फ़र्क नहीं भी पड़ता है तो ये कि मतलब कि नुकसान भी नहीं देती है। बट लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मतलब मैंने ये मंगाई क्योंकि डॉक्टर ने यही लिखी हुई थी। तो मतलब ये मेरी तीसरी बोतल थी और तीसरी बोतल में इतनी बची हुई है, इतनी खाई मैंने ये दवाई, मतलब तब थोड़ी मुझे राहत मिली। लेकिन अभी भी कभी कभी मैं सुबह, मुझे मॉर्निंग में जो खांसी होती है तो कंट्रोल नहीं होती, बहुत ज़्यादा गाइस, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, क्या बताऊँ आपको। तब लगा सकते हो इतनी दवाइयाँ खा रही हूँ, मतलब 2-3 महीने से मैं इतनी दवाइयाँ खा रही हूँ लगातार। और ये देखो अभी मतलब ये टॉनिक दे रखा है डॉक्टर ने मुझे, क्योंकि कमज़ोरी और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी मुझे। तो डॉक्टर ने मुझे टॉनिक दे रखी, दोनों टाइम लेनी है मुझे। और ये पाउडर दे रखा है जो दूध के साथ लेना होता है। तो ये चल रहा है। खाने में इसका टेस्ट बहुत गंदा है, लेकिन मुझे मजबूरी में दूध में लेना पड़ता है, इससे मेरी एनर्जी अच्छी बनी रहती है बॉडी में। मज़े की बात एक चीज़ और बताती हूँ गाइस, आज देखो हमारा एक्वेरियम है जो वो लीक होना शुरू हो गया था सुबह ही, शुक्र बेबी की नज़र पड़ेगी। पानी लीक हो रहा था तो उन्होंने देखो पहले फ़िश इसमें रखी हुई है, ये देखो बाल्टी में, और फ़िल्टर अभी इसी में लगा हुआ है। अब ये क्या कर रही है कि जाम मार रही है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी है नहीं तो जाम मारती है ये देखो। तो इसके लिए सपोर्ट के लिए बेबी ने ऊपर ये रख दिया है, फिर भी ये हिल रहा है, लेकिन इससे भी जम इसका डर है कि मतलब कहीं हिल के ये बाहर ना आ जाए। दे रही हूँ बेटा। टाइम देख लो गाइस, मैं सुबह से मतलब काम भी कर रही हूँ और 10:30 हो गए हैं, लेकिन नाश्ता नहीं हुआ। मेरी नाश्ता भी नहीं किया है मैंने अभी, मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही कि या तो काम कर लो पहले या सुबह खा लो पहले। और कुकू भी 2 दिन से घर में है, मैं बताती हूँ रीज़न क्या है। ये देखो परसों ये स्कूल गई थी। हाँ बेटा, ये देखो चोट लगी हुई है, कितनी ज़्यादा लगी है, मतलब कि पट्टी करा के लेके आई थी परसों, तो स्कूल में बच्चों ने पट्टी कर दी थी। और अभी इसके अब मैं इसे नहलाऊंगी, क्योंकि अभी 2-3 दिन से नहाई भी नहीं है। तो अभी ये तो पहले इसको डिटॉल से साफ़ करेंगे, ठीक है, उसके बाद तब इसमें बोरोप्लस लगाएंगे, नहाने के बाद साफ भी हो जाएगा। नहीं है ये कीटाणु हो जाते हैं बेटा इनमें, फिर ये पकना भी शुरू हो जाएगा। ये तो निकालनी है। बना रही बस, मेरे को भूख लग रही, रोटी बनाऊंगी ना, रोटी डालूंगी, सब्जी तो बनी हुई है। पराठा प्लीज। तो गाइस
अब आप लगा सकते हो कि मतलब कि इतना टाइम से मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी, क्योंकि बेबी मुझे कह रही कि तुमने अपना व्लॉग बंद कर दिया, तुम बना नहीं रहे हो। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, व्लॉग मुझे बनाना ही था, क्योंकि हमारा क्या होता है, बनता है उसके बाद बीच में 1-1.5 महीने बाद फिर तब उसके बाद मैं शुरू करती हूँ। कुछ ना कुछ होता ही रहता मतलब बीच में, ऐसा है मतलब क्या बताएं मतलब। तो पहले मैं बना लेती हूँ नाश्ता, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, क्योंकि मैंने कपड़े भी लगा रखी मशीन, और आज मतलब कि सुबह 3 बजे करीब मैं बाहर वाले रूम में ही सो रखी थी, और भाई मौसम इतना ज़बरदस्त, मतलब कि बारिश और तूफान। खिड़की बहुत तेज, मतलब बारिश में दिखाऊंगी आपको भी ऊपर जाकर, मतलब बारिश हुई, दबा के बारिश हुई, मतलब इतना भयंकर हो गया, मतलब मौसम अच्छा हो गया ठंडा। देखो पहले ना यहाँ पैर तक तो पहले मैं बना लेती हूँ नाश्ता। सब्जी मैंने सुबह बना दी थी, क्योंकि बेबी को जाना था, तो मैंने आलू प्याज की शॉर्टकट में सब्जी बना दी जल्दी। 2 दिन से मतलब देखो हम दूध नहीं पी रहे थे गाइस, 2 दिन से क्या मतलब कि मैं दूध पी ही नहीं रही थी, तो हमारा दूध भी मतलब बहुत कम आ रहा था अभी बीच में, तो दूध भी बचा हुआ है, एक पतीले भी फ्रिज में पड़ा हुआ है, क्योंकि पापा जी कई दिन से कह रहे थे कि मतलब इस टाइम तो मैं भी दूध पीने की ज़रूरत है, मतलब कि अभी बीच में मतलब जो चीज़ मेरे खाने का मन था, मतलब मेरे को मतलब खा ही नहीं पा रही थी मजबूरी में, क्योंकि खांसी मुझे कंटिन्यू चल रही थी, फीवर अलग था, मुझे भूख भी लग रही थी। अब इतने दिन तो मैं खिचड़ी खा रही थी, तो मन कर रहा था खाने का, एंड वक्त में ही ऐसा होता है, इस तो पहले चलो होता है ऐसा। तो गाइस नाश्ता भी हो गया है, तो मैं अभी देखो दूध में मैंने पाउडर मिला दिया है, जो मैं अभी आपको बता रही थी, तो इसे मैं थोड़ी देर बाद में पीऊँगी। पहले मैं मशीन से कपड़े निकाल लेती हूँ, मुझे कुक्कू को भी नहलाना है अभी, तो पहले मैं उसे नहला देती हूँ, क्योंकि और टाइम तो खुद ही नहाती है, तो अभी मुझे नहलाना पड़ेगा, क्योंकि उसके घुटनों में चोट लगी हुई है ना, तो मुझे अभी वो साफ़ भी करना है, तो डिटॉल से साफ़ करके फिर उसमें मैं बोरोप्लस को लगाऊंगी। और ये बिजली का बिल देखो बेबी ने कल जमा करा था, तो मैं मम्मी जी को दे के आ जाती हूँ नीचे भी। ये देखो ये दोनों बंदर यहाँ बैठे हुए, आज ये भी नहीं गया स्कूल, बंदर, वो भी नहीं गई, वो भी नहीं गया, बारिश थी ना इसलिए नहीं गया है ना। तो मम्मी जी ने मेरे को डिटॉल दिया है, कुक्कू को पानी में डिटॉल डाल के उसके घुटने अच्छे से साफ़ कर लें, दादा दादी को बहुत चिंता रहती है। तो गाइस मौसम देखो अभी ठीक है, फिलहाल साफ़ है, मैं जब कपड़े निकालूंगी तो सूख ही जाएंगे, और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, इतना अच्छा हो रहा है, मतलब मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। टीमा बाहर आ जाओ, तो एक आवाज़ में बाहर आ जाती है, टिम्मू टिमड़ी टिमड़ी टिमी यहाँ देख तो गाइस पहले मैं कुक्कू को नहलाती हूँ, फिर इसके ये पैर भी साफ़ करने हैं, और उसके बाद फिर इसमें दवाई लगाएंगे, ठीक है, मिलते हैं इसके बाद। तो गाइस कुक्कू के मैंने कर दिए पैर साफ़ नहला के, और जैसे कि आप देख सकते हो घाव बन गया इनमें, देखो पक गई, और इतना चिल्ला चिल्ला के इसने बुरा हाल कर दिया, अभी कान फोड़ दिया इसने मेरे, देखा कॉटन अगर नहीं निकली होती ना तो इसने और पक जाना था, इतने ऐसे करके सफाई करी। अब इसमें थोड़ी देर में बोरोप्लस लगाएंगे। मम्मी कड़कड़ा हो रहा, क्रीम दे रही मैं भी, पानी में रहना भी बहुत देर तक बैठे हुए, आपके पैरों के चक्कर से तो हम इतनी देर तक बैठे रहे बाथरूम में। बस पहले हाथों में मल लो ना उसको, अपने हैंड्स वगैरह में, हाथ से। कितने दिन बाद नहाए आप, 3 कि 4 दिन बाद नहाए शायद आप? 5 बाप रे मेरी नहीं 6, जैसे ज़्यादा ही हो गए, 6 दिन 3-4 दिन हो गए थे आपको ना नहाए हुए। जिस दिन नहाए थे उस दिन सर नहीं धोए थे ना आपने, ये लो बस मुंह पे लगाओ इसको अब अच्छे से, अभी एग्जॉफ हो जाएगा पूरा फेस में, हथेली में अच्छे से मलना, आपके हाथ जब ड्राई रहते हैं ना तभी तो आपके हाथ में खुजली होती है, वहाँ पे मैं बोरोप्लस लगाऊंगी, अभी यहाँ भी लगाऊंगा ना पैरों में भी, पैर में मल दो, आधे बस ज़्यादा हो गई क्या क्रीम, पैरों में तो मल लूँगी, तलवे में मल दूँगी, अभी अभी लगा ले उनको हाथ में मल ले भी, मलो मुँह पे भी मलो अच्छे से मल मुँह पे। नोज़ के ऊपर भी है, आप देख कैसे चमक रही, मम्मा का नहलाए वाला ही दिखता है बच्चा ना। अच्छा बोलते कुकू नहा ले, तो ऐसे नहाती बड़ी बड़ी वैसी वैसी लगती है, जैसे गई थी बाथरूम में वैसी आ जाती बाहर। चलो तो गाइस इसके तो देख लो पैर पूरे हाल करके रखे हुए लड़की ने, ऐसा अभी रोने का अगर वीडियो डाल दिया होता ना मैंने आपका अभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के सबके, चिल्ला चिल्ला के बुरा हाल। चल ठीक है फिर मशीन पहले कपड़े निकालती हूँ फिर आ रही हूँ। दादी भी आ गई थी, तो इतनी देर से रो रहे थे आप वै करते हुए। तो गाइस 2:30 बज चुके हैं, हाँ कुकू जा रही है अभी नीचे, क्योंकि वो ऊपर बोर हो रही थी,
तो बेबी भी अभी आए तो खाना खा के चले गए क्योंकि उन्हें देर हो रही थी, कहते मुझे काम पे भी जाना है। और तो मैंने तो अभी केले खाए वैसे भी, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी तो मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि 2:30 बज गए, टाइम भी हो गया, मुझे फिर दिन की दवाई भी लेनी होती है तो मैं खा लेती हूँ खाना, क्योंकि टाइम का पता नहीं चल रहा। और करना भी क्या होता है, वैसे भी दिन में बस बैठे रहो लेटे रहो, टाइम पास ऐसे निकल जाता, पता ही नहीं चलता। तो अभी तक मैं टीवी देख रही थी, तो कभी से कथा सुन लो या फिर रामायण या ये चीज़ें देख लो, तो आजकल इसी में टाइम पास हो रहा है हमारा। तो मैं अभी वेब सीरीज़ देख रही थी, तो मैं भी कुकू को बुलाती हूँ पहले खाने के लिए, तो पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। कुकू खाना खा लो बेटा, आ जाओ। तो मैंने बनाई आज हरे मटर की दाल चावल, और साथ में मैंने ले लिया खीरा, और अचार तो मेरा फेवरेट है, आजकल मैं अचार खा रही हूँ, तो ये है नींबू का अचार, वैसे मुझे आम का बहुत पसंद है। तो पहले खा लेते हम खाना। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, चाय के साथ मैं लेने वाली नमकीन, और मुझे अभी ऊपर हम लोग अभी काफ़ी देर से छत पे ही बैठे हुए थे गाइस, तो छत पर भी पापा जी लोग अपना काम वगैरह कर रहे होते हैं, गार्डन वार्डन जो भी है वो लगे रहते हैं। तो हम जस्ट अभी ही नीचे आए हैं, तो मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय। चाय बनाने के बाद फिर मैं शाम की सब्ज़ी की तैयारी भी करूँगी। और आप मेरे पीछे देख सकते हो जैसे कि बेबी ये घड़ा लेके आए हैं, तो मैंने इनसे मंगाया था, मैंने कहा हम फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पियेंगे, क्योंकि हमने पिछले साल भी नहीं पिया था, तो नॉर्मली पी रहे थे, बट लेकिन ये कि इस बार हम इसका पानी पी रहे हैं। तो घड़े का पानी आपको पता ही है कि नुकसान भी नहीं देता है, पियो तो उसमें शाम तक पानी अच्छा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, सुबह ताज़ा पानी भर दो। तो इसमें कुछ इस तरह से होता है कि मैं इसमें पहले तांबे के बंढे में पानी भरती हूँ, क्योंकि इसका पानी भी काफ़ी अच्छा होता है, बेस्ट होता है। तो उसके बाद ये जाता है फिल्टर में पानी फिर से आ जाता है घड़े में, इस तरह से पिया जाता है गाइस। तो भाई घड़े का पानी तो सबसे बढ़िया लगता है मुझे, सबसे बढ़िया। मेरा तो ये शॉर्टकट बर्तन है जिसमें फटाफट से चाय बन जाती है, पानी गर्म हो जाता है। तो गाइस अदरक देखो, अदरक की चाय तो हम अभी पी नहीं सकते क्योंकि अदरक होता है बहुत गर्म, और अदरक की चाय लगती है बहुत बढ़िया है। तो अभी कुछ टाइम से ना, मैं 2 दिन से जब अभी बीच में कर रही थी ना, मैं इलायची की चाय पी रही थी, तो इलायची मुझे गर्म कर रही थी, और इलायची हरी इलायची भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो अभी मैं नॉर्मली चाय बना रही हूँ, सिंपल सी, बस इसी तरह से। मैं डाल देती हूँ इसमें दूध, मैं दूसरी मलाई से डाल देती हूँ। मेरी चाय का रंग कुछ इस तरह से आया, देखो गाइस। एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ देखो, मेरे को 5 मिनट भी नहीं हुए अंदर कमरे में गए हुए, यहाँ देखो चाय। सर्दियों में तो ये बर्तन बिल्कुल ठंडा रहता है इंडक्शन के ऊपर, और आजकल ये बर्तन हम इंडक्शन के ऊपर रखते हैं ना, इतना जल्दी गर्म हो जाता है ना। तो चलो चाय लेके चलते हैं कमरे में। तो ये रखी है मैंने लौकी देखो, अभी इसके मैं इसको कोफ्ते बनाने वाली हूँ आज। अब ये बैठी हुई बेचारी अपने घुटने लेके, दिखाना है तो उधर, तो ठीक हो जाने चाहिए। ऐसे पानी निकल रहा है इसमें ना, ये ना ठीक होने के लिए हो रहा है अब। ये किनारे पता नहीं क्या है ये, देखो कुछ जुगाड़ कर रखा है मम्मी ने। अभी मैं उससे करूँगी, देखो मम्मी ने जुगाड़ कर रखा है, निक्कर बना दिया पजामे को काट के। कोई नहीं बेटा, बस अभी लग नहीं रहा हूँ। तो गाइस अब मैं पी लेती हूँ चाय फटाफट से, क्योंकि शाम की सब्जी की तैयारी करनी है। और मुझे अचानक से ना एकदम से खांसी भी हो रही है, तो खांसी तो मुझे हो रही है, तो वो रुक भी नहीं रही है, मतलब अभी तक खांसी भी ठीक नहीं हुई है मेरी। तो और अभी डॉक्टर के पास भी जाना है हम लोग को, देखते हैं, अगर कल बेबी को बोलती हूँ, अगर उनके पास टाइम होगा तो कल जाएंगे, या फिर हम परसों जाएंगे। तो कुकू का स्कूल का भी आजकल ऐसा तो 2 दिन तो एब्सेंट हो गए, कल का भी देखते हैं, अगर कल तक थोड़ा आराम मिलता है तो कल स्कूल जाएगी। तो आज का ब्लॉग गाइस यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।